हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्ज़ाम में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी तत्व का वर्ग, आवर्त और ब्लॉक कैसे निकालते हैं, उसका ट्रिक के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा कि किसी भी तत्व का वर्ग, आवर्त और ब्लॉक निकालने का ट्रिक। कैसे बताएं कि किसी तत्व वह तत्व कौन से वर्ग में है, कौन से आवर्त में है और कौन से ब्लॉक में है। तो इसको बताने के लिए हमें जो है 7 अक्रिय गैस के बारे में जानना होगा कि 7 अक्रिय गैस कौन कौन होते हैं। पहला होता है हीलियम, जिसका संकेत होता है He, परमाणु संख्या 2। दूसरा होता है नियोन, जिसका संकेत होता है Ne, परमाणु संख्या 10। तीसरा होता है आर्गन, संकेत होता है Ar, परमाणु संख्या 18। क्रिप्टन, संकेत Kr, परमाणु संख्या 36। जेनॉन, संकेत Xe, परमाणु संख्या 54। रेडॉन, संकेत Rn, परमाणु संख्या 86। यूनुनोक्टियम, इसका संकेत होता है UuO और परमाणु संख्या 118 होता है। और ये जो संकेत है इसको यहाँ देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और UuO इस तरह लिख लेना है। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? हीलियम का 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनॉन का 54, रेडॉन का 86, UuO का 118 होता है। और देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का। कैसे निकालेंगे इसको? तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है हम जानते हैं, 11 होता है, 11। अब इसका हम वर्ग, आवर्त और ब्लॉक निकाल के आपको दिखाएंगे। तो ये 11 जो है यहाँ पे लिख लेंगे 11, और 11 में से घटाना है हमें। यहाँ पे जो इसका जो निकटतम है 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, इन सातों में 11 किसका निकटतम है? तो 10 का निकटतम, इसको 10 घटा देंगे, 11 में से 10 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 1। ये जो 1 बचा ये हो गया हमारा वर्ग, इस तत्व का वर्ग निकल गया 1। अब इसका आवर्त कैसे निकालें? तो देखिए इसका आवर्त कैसे बताएंगे। अब इसका आवर्त की ये सोडियम किस आवर्त में, तो देखिए कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 है। तो यहाँ पे पहले देख लीजिए कि वैसा तत्व जिसका परमाणु संख्या 2 और 10 के बीच हो उसे रखेंगे हम सेकेंड आवर्त में। ऐसा तत्व जिसका परमाणु संख्या 10 और 18 का बीच हो उसे रखेंगे थर्ड आवर्त में। और वैसा तत्व जिसका परमाणु संख्या 18 और 36 के बीच हो उसे रखेंगे फोर्थ आवर्त में। इसी प्रकार जो 36 और 54 के बीच होगा उसे फिफ्थ आवर्त में, जो 54 और 86 के बीच होगा उसे छठा आवर्त में, और जो 86 और 118 के बीच होगा उसे रखेंगे सातवां आवर्त में रखेंगे। तो अब देखिए सोडियम जो है किसके बीच है? सोडियम का परमाणु संख्या 11 किसके बीच है? 10 और 18 के बीच है। यानी कि 10 और 18 किस आवर्त में आता है? थर्ड आवर्त में आता है। तो इसका आवर्त हो जाएगा थर्ड आवर्त। सोडियम का आवर्त निकल गया। अब इसका ब्लॉक कैसे निकालेंगे? तो वर्ग एक किस ब्लॉक में होता है? तो वर्ग एक होता है एस ब्लॉक में। ये याद रखना होगा कि एस ब्लॉक में 2 वर्ग है, वर्ग 1 और वर्ग 2। तो वर्ग 1 जो है वह एस ब्लॉक में, तो इसका ब्लॉक हो जाएगा एस ब्लॉक। अब आइए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लेते हैं कैल्शियम का एग्जाम्पल। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है, 20। अब 20, तो 20 में से घटाएंगे। यहाँ पे 20 किसका निकटतम है? 18 का निकटतम है। तो 20 में से हम 18 घटा देंगे, तो 20 में से 18 हम घटा दिए। तो जब हम 20 में से 18 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना? 2 बच जाएगा। तो इसका वर्ग निकल गया 2, कैल्शियम का वर्ग निकल गया 2। अब इसका आवर्त बताना है। अब देखना है कि 20 जो परमाणु संख्या वह किसके किसके बीच में? तो 18 और 36 के बीच में। तो 18 और 36 के बीच में जो आता है उसे रखते हैं हम फोर्थ आवर्त में। तो इसका आवर्त निकल गया हमारा फोर्थ आवर्त निकल गया। अब ये ब्लॉक किस ब्लॉक में होगा? तो यहाँ है वर्ग 2। तो वर्ग 2 जो है यह एस ब्लॉक में आता है। तो वर्ग 2 को एस ब्लॉक। अब आइए
अब की बार एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेके हम आपको बताते हैं। जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12। अब क्या करेंगे, 12 में से जो है हम 12 में से इसका निकटतम कौन है 12 का, यहाँ देखिए 12 का निकटतम कौन है, 2, 10, 18। तो यहाँ 10 दिख रहा है 12 का निकटतम, तो 10 घटा देंगे यहाँ। तो जब हम 10 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 12 में से 10 घटाएंगे तो 2। तो ये जो 2 है यह वर्ग निकल गया 2। अब पता करना है कि किस आवर्त में। तो देखिए मैग्नीशियम का परमाणु संख्या है 12, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या है 12, तो 12 यहाँ किसके बीच में है, 18 और 36। 10 और 18 के बीच में 12 है परमाणु संख्या, तो 10 और 18 के बीच में जो है उसे रखते हैं थर्ड आवर्त में। तो इसका आवर्त हो जाएगा थर्ड आवर्त। और देखिए अब इसका ब्लॉक निकालना है, तो वर्ग 2 किस ब्लॉक में आता है, एस ब्लॉक में आता है वर्ग 2, तो इसका ब्लॉक हो जाएगा एस ब्लॉक। अब आइए अब की बार हम जो है दूसरा करते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल जिंक का ले लेते हैं। जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है, 30 होता है, 30 लिख लिए। जिंक का परमाणु संख्या जो है 30 होता है, 30 लिख लिए। अब 30 जो है 30 में से कितना घटाएंगे, तो 30 जो है किसका निकटतम दिख रहा है आप सबको, तो 30 जो है निकटतम दिख रहा है 36 का, तो 30 में से हम 36 घटाएंगे। 30 में से जब हम 36 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, -6 बचेगा। तो अब जो ये -6 जो है किसी का वर्ग होता नहीं है, -6। तो जब ये -6 किसी का वर्ग नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कुल वर्ग कितना है, तो हमारे पास वर्ग है 18। आवर्त सारणी में होता है 18 वर्ग, और 18 में से अब इस -6 को घटा देंगे। 18 में से -6 को घटा देंगे। जब हम 18 में से -6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो इसका जिंक जो है वर्ग 12 में है। जब ये 12 निकल गया वर्ग, तो अब जो है हम क्या करेंगे, देखिए वर्ग 12 है, तो इसका परमाणु संख्या है 30, तो 30 किसके किसके बीच है, 18 और 36 के बीच। तो जिंक हो जाएगा 4th आवर्त में, 4th आवर्त। अब इसका ब्लॉक निकालना है, ब्लॉक। तो ये जो वर्ग निकला 12 वर्ग 12 निकला, तो वर्ग 12 जो है किस ब्लॉक में आता है, तो वर्ग 12 जो है डी ब्लॉक में आता है। तो इसका ब्लॉक हो गया ब्लॉक डी। तो इसी तरीके से आप किसी भी तत्व का वर्ग, आवर्त और ब्लॉक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।